হয় এই গৌরমণ্ডল চিদানন্দময় ধাম চিন্ময় সকল জলভূমি বৃক্ষাদি সকলি চিন্ময় सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति। यहाँ का जल भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर श्री कृष्ण की संधिनी संबित और आदिनी नामक तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान है। धाम चिन्मय, धाम कहाँ से प्रकटित होते हैं? भगवान की जो संबित संधिनी और आदिनी, इसमें कौन सा शक्ति के शक्ति से धाम प्रकटित होते हैं? संधिनी शक्ति के द्वारा। संबित के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और संधिनी के द्वारा वस्तु की स्थिति व वस्तु की विषय वस्तु ज्ञान होता है। और रागिनी शक्ति के द्वारा वस्तु की रससाधन होता है। क्या होते हैं? इसलिए भगवान स्वयं तीन स्वरूप में विचार करते हैं, संबित संधिनी और रागिनी के रूप में। स्वयं रागिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। कृष्ण के आनंददाय नाम राधिनी, कृष्ण के आनंद प्रदान करती है, इसलिए उनके नाम है राधि। राधि आनंद। जीव हृदय में भी आनंद है, किंतु वो अतीव सूक्ष्म रूप में रहती है, वेरी माइंड। किंतु उसके विकृत होकर के इस संसार में जो आनंद आदि आस्वादन करते हैं, उसके जड़ानंद कहा जाता है। जड़ आनंद जड़ानंद। भोजन पान आदि, स्वयं भोजन पान आदि देह आदि सुख की जो हम चेष्टा आदि करते हैं, बस सुख प्राप्ति के लिए हम जितने भी चेष्टा आदि करते हैं, बस जितने भी हमें सुख प्राप्ति होती है, वो सब रागिनी शक्ति की विकृत प्रतिफलन का है। क्या बोला? परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेजर पोटेंशियल कृष्ण। इस जगत में एक आनंद है, जड़ानंद है। जड़ानंद क्या है? अनेक प्रकार सुख आदि हम भोगते रहते हैं, भोजन पान आदि में हम लिप्त रहते हैं, इसके जड़ानंद कहा जाता है। किंतु जड़ानंद दुखदायी है। सामान्य रूप में सुख की तो होती है, किंतु अधिक रूप में दुख। Português não é legal quanto não, português. दुख होता है। उदाहरण देते हैं, यथा पंडुरसा। पंडुरसा यानी जिस प्रकार चर्म रोग होने पर खुजलाने में क्या होता है? बोले लाडू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं है, कुछ भी खुजलाने में। क्योंकि संसार की, संसार में दुख के लिए, ये दुख नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, किंतु उल्टा फल होता है। दुखम अति सुखाय च। हम लोग कर्मण्यो भी आरोमणम दुख अति सुखाय च। इस संसार में जो कर्म आदि करते हैं, उद्देश्य एक ही है, दुख नाश हो और सुख प्राप्ति। इसी तो कर्म करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी पास करते हैं कि क्या है ना, विपरीत है।
सामान्य रूप में जरानंद तो आता ही है, नहीं तो लोग संसार में जीवित नहीं रहते, किंतु अधिक रूप में जी दुख में ही पड़ जाए। इसलिए श्रीमती राधिका कार्य तो केलो लागिया घर बांधिनु अनले पूरिया केलो सुखेर लागिया घर बांधिनु अनले पूरिया केलो। सुख के लिए हम घर बसाते हैं, सुख के लिए तो हम लोग घर बसाते हैं। घर किसको कहा जाता है? गृह, गृह किसको कहा जाता है? यदि गृह में गृहिणी नहीं हो उसे गृह नहीं कहा जाता है। यदि गृह में यदि गृहिणी नहीं हो उसकी गृह नहीं कहा जाता, समझ में? उसको क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है, चलो मकान बन जाता है, मकान। गृह और मंदिर में इतना ही अंतर होता है। गृह में जो वस्तु भी है मंदिर में वही वस्तु है, खाना पीना सहन भोजन सब कुछ मंदिर में है कि नहीं? मंदिर में एक वस्तु नहीं है, गृहिणी नहीं लाती है। गृहिणी समझते हो? गृहिणी किस बात में? होम मेकर लेडी तो गाने से आपने बहन तो लेगी यदि पत्नी नहीं हो न गृहिणी गृह, यदि गृहिणी नहीं हो उसके गृह तो हो जाता है क्या? मंदिर। इतना ही बात शास्त्र में कहते हैं, मंदिर और गृह एक ही अंतर है। बात मंदिर में गृहिणी नहीं रहती है, और गृह में घर में गृहिणी रहती है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्वरूप शक्ति से ही संधिनी प्रभाव और परिणति यही धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति की संधिनी की प्रभाव की परिणति ही इस धाम का स्वभाव है। अर्थात यह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति का है। भगवान की जो संधिनी शक्ति जाता भगवान 3 रूप में विराजमान है, संबित, संधिनी और स्वादिनी। आनंद श्रीमती राधिका कृष्ण के आनंद सबसे मस्त प्रकार आनंद देते, सर्ववंश पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुरानी व्याख्या। राधा जी के नाम पुराण में क्यों इतना प्रसिद्ध है? बताओ, समझ में आ रही? राधा रानी ब्रज में इतने प्रसिद्धि क्यों? स्पाइसी फेमस, इसके कारण क्या? न कृष्ण के सर्वतोरूपेण आनंद प्रदान करते, जो जितने परिमाण कृष्ण के अधिक से अधिक आदर करते हैं, तो कृष्ण की सर्वशक्ति जो है गंध के रूप में आकर के उनके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए उनके सभी क्या करते हैं? आदर करते हैं। Why everybody love Krishna? अभी कृष्ण के कारण, कृष्ण के लिए तो कृष्ण के हम तो कारण, कृष्ण भक्ति सब कृष्ण के कारण।
जोड़ मत लगा। कृष्ण कहने कृष्ण की सभी आदर करते हैं। क्यों? कृष्ण में 3 दिखा दे, संबित, संधि और राधि। संबित यानी ज्ञान, संधि माने संधि जहाँ पर शक्ति की प्रकट है। तो संबित माने सर्वशक्ति, राधिनी शक्ति है, अचिंत प्रभाव से सब की आनंद प्रदान करते हैं। यह तक कि हम देह के कितने आनंद वस्तु प्रदान क्यों करते हैं? नहीं, इस देह के अंदर में राधिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका विराजमान। कैसे? न कृष्ण विराजमान है, और कृष्ण जहाँ पर रहते हैं श्रीमती राधिका वहीं रहती कि नहीं रहती? जत्र जत्र राधा तत्र तत्र कृष्ण, जत्र जत्र कृष्ण तत्र तत्र राधा। जहाँ जहाँ पर कृष्ण विराजमान होती है राधा जी वहीं पर, और जहाँ पर कृष्ण नहीं है, वहाँ कृष्ण समुद्र, वहीं पर कृष्ण दूर रहते। इतना हम कह रहे हैं, यह गौरमंडल धाम चिन्मय की समान और चिन्मय है। यहाँ के सभी वस्तुएं चिन्मय है। और प्रकट करो वृंदावन धाम में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब चिन्मय है। किंतु चिन्मय की अनुभूति नहीं, वस्तु की अनुभूति होने पर तो वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा लोग जाएगा। और जब तक हमारे हृदय में वो संधिनी शक्ति प्रकाशित नहीं है, रागिनी शक्ति प्रकटित नहीं है, तब तक रागिना आनंद नहीं। समझ में आ रहा? टेक्निकल बात, संबित, संधिनी और रागिनी। रागिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण ने नाचा। इतना चैतन्य में कार्य है, ये कृष्ण की जो रागिनी शक्ति है, वो रागिनी शक्ति के द्वारा ही स्वयं रस आस्वादन करते हैं और दूसरे के रस आस्वादन कराते हैं। कितने समय करने पर कंक्लूजन में आते हैं ये कृष्ण संबित संधिनी रागिनी, ये तो डिनाई नहीं कर सकते। किंतु फिर इसको विश्लेषण जब करते हैं तो उससे ये मिलता है ये कृष्ण संबित एंड संधिनी और रागिनी तीनों शक्ति की प्रतिष्ठा की वृंदावन। तथापि भगवान कृष्ण लोक शिक्षा के लिए कहते हैं तो मेरे सिर पर चढ़ता, तो मेरे काम पर चढ़ता है। ऐसा नहीं, कृष्ण भी कहते हैं ये तो मेरे कान पर। कब बोला? कब कृष्ण बोली ये मैं कृष्ण के कान पर रास के समय क्या हुआ? श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण की सुंदर रास चल रही है। रसते असद्दते थी रास, जहाँ पर एक ही नायिका प्रेम में आबद्ध होकर दंडवत मारा। कमर नहीं झुक रहे।
हाँ क्या बोले? रास के समय कृष्ण जब रास करते हाँ रसते आशब्दते इति तो ये रास आदि में जो दिखाते जा रहे हैं कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो जाना, अंतर्ध्यान से नीचे पे रास और फिर कृष्ण रासस्थली में समस्त गोपियों के निकट प्रकटित होना। इसमें अनेकों गुण रहस्य और अनेकों शिक्षाएं भी जो है छिपी हुई। हम इसलिए कह रहे हैं कि राधा जी के हृदय में जो आनंद हो जब साधनी शक्ति है वो केवल कृष्ण की सुख है। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। राधा जी जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के सुख प्रदान करने और कोई कारण नहीं है। तो यही आनंद शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका है। ये कृष्ण तो संबित सुंदर भाभी को अधिष्ठात्री देवता है कृष्ण। हाँ कृष्ण जो है राधिनी शक्ति की श्रीमती राधिका जो है ये राधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री है। श्रीमती राधिका is the presiding lady of pleasure potency of Krishna। कृष्ण के आनंद शक्ति की घनमूर्ति जो है वही राधा के रूप में प्रकटित होती है। तो यहाँ पर कथा प्रसंग यही चल रहे हैं। ये चिंतामणि स्वरूप है एक गौर मंडल चिदानंद धाम चिन्मय सकल। इस गौर मंडल धाम चिंतामणि के समान चिंता चिदानंदमय है। यहाँ के सभी वस्तुएं चिन्मय होती है। अर्थात गौर मंडल धाम चिंतामणि के समान और चिदानंदमय है। यह सभी वस्तुएं चिन्मय किंतु हम तो देख नहीं पाते, अनुभव नहीं हो रहा है ये चिन्मय कैसे। इसलिए कुतार्किक लोग तर्क करने वाले लोग बस दो मुद्दा उठा लेते हैं। दो मुद्दा उठा, एक है हम उसको देख नहीं पाते इसलिए स्वीकार नहीं करते। कुछ प्रत्यक्षवादी होते हैं। प्रत्यक्षवादी जो साक्षात रूप में जो देखने वाले इसके प्रत्यक्षवादी है। हमारे सामने वस्तु देखते हैं और सामने जो वस्तु नहीं उसके लिए हम चिंतन क्यों करें। अद्वैतवादी लोग मायावादी ये प्रश्न उठाते हैं। कभी मायावादी चंगुल में आओ तो हमको अच्छी तरह से हम जो वस्तु के देखते नहीं उसके प्रति हमारे इतना खोपड़ी मारने की क्या जरूरत है। अद्वैतवादी तो यही कहते हैं तुम अपने खोपड़ी को क्यों उसमें लगा। क्योंकि आनंद एक वस्तु है, उसके स्वरूप उसके साथ इस जड़ वस्तु जो देख पाते हैं। जितने भी एडजेक्टिव है जिसे कहते हैं विशेषण एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव का विशेषण होने के नाते है उसका हम देख नहीं पाते। जड़ इंद्रियों के द्वारा देख नहीं पाते। ये बात मानते हैं कि
cannot see the adjective with the eyes. एडजेक्टिव कौन सा है? लाल फूल। ये एडजेक्टिव कौन बोला? लाल है, रेड फ्लावर। किंतु जब आप छुरी सिर पर जो लेकर चलते हैं, अरे जो सामान लेकर गठरी जो है, अच्छा वो उतारा देखा तो उसमें क्या है? सोने के जो है वस्त्र है। तो निरुत्साह नहीं होते, इज नॉट डिसऑनर। वो बोले देखो मैं किसी न किसी प्रकार से इस आटे के बाहर ले आनंद को बाहर Red, लाल क्या बोला? लाल मिक्स हो गया मैं अभी थोड़ा सा रेड फ्लावर वो तो रेड जो बोला है कि तो एडजेक्टिव तो हम देख नहीं पाते। लाल वस्तु दिखाई नहीं दे रहा। रेड तो रेडनेस रेड का हम देख नहीं, लाल रंग तो नहीं लाल तो दिखाई पड़ रहा है उसके। लालिमा युक्त फूल रेड फ्लावर लाल वस्तु है। जब तक हम लाल फूल के नहीं देख रहे हैं तब वो हमें नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब तक देखते नहीं है तब तक रेड का अनुभव नहीं होता। जब तक रेड देख नहीं रहे तो अनुभव में नहीं आएगा कि ये होता क्या है रेड। वो लाल क्या वस्तु लाल है? क्या आनंद जो वस्तु जो है, आनंद के अनुभव वस्तु है। आनंद एक वस्तु एक है, अनुभव वस्तु का अनुभव विद्य। आनंद दिखाई नहीं पड़ता। तो आपने कहा जे मैंने रसगुल्ला खाया, उसकी स्वीटनेस नहीं दिखाई देगा। रसगुल्ला कैसे था वो? मीठा है। मिठास कैसे है आप बताओ। जिसने नहीं खाया उसके ऊपर मैंने कहने के इतने समय तक मैं जो कह रहा हूँ, ये बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये आनंद एक वस्तु है, उस केवल अनुभव विद्य का। एक हमारे प्रियजन के देखकर के हमारे हृदय में आनंद होता है। पता है अपने प्रिय वस्तु के देखकर कोई भी संसार में देखकर का आनंद, किंतु आनंद वस्तु है क्या चीज? न कहते हैं वो केवल अनुभव। अनुभव की वस्तु केवल शब्द व वाक्य आदि के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिली एकांत कुंज में। इसके पश्चात राधा जी कुंज से बाहर, तो उसके कुंज की बाहर गेट में बाहर में कोई एक सखी खड़ी हुई थी। तो उस समय वो सखी कह रही है, हे राधे तुम कृष्ण के स्वरूप को जो देखा को, उस स्वरूप के तू स्वरूप के वर्णन का है। राधा के कई सहेली काली है, हे राधे तुम ये बात बताओ वो श्याम सुंदर कैसे है? राधा जी कहते हैं मैं तो कृष्ण दिखाई नहीं को, उस वस्तु के देखे तो वर्णन करें। इसी के कारण से प्रेम में इतने घनीभूत, प्रेम इतने घनीभूत होकर के स्नेह मान प्रणय राग गुणराग भाव महाभाव की अंतिम सीमा तक जब पहुंच जाते हैं तब कहती है मैं तो कभी दिखाई नहीं वस्तु।
क्योंकि जो वस्तु हम देखा उस वस्तु की हम अनुभव कर रहे हैं। जो वस्तु देखा ही नहीं क्या अनुभव? इस जड़ जगत में कोई भी वस्तु अनुभव अनुभव कब होता है? जब वस्तु के साथ हमारे संबंध होता है, वस्तु की संबंध और फिर वस्तु के बारे में ज्ञान, फिर वस्तु के बारे में अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पर संबित, संधिनी और स्वादिनी तीन वस्तु की कहानी। कृष्ण सच्चिदानंदमय है। क्या समझा? है क्या? सच्चिदानंद है कि सच्चित आनंद है। आनंद शब्द तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं। चलो रसगुल्ला खाने में आनंद है, कचौड़ी खाने में आनंद है। आनंद शब्द संबित यानी ज्ञान है, वस्तु की चित ज्ञान व जड़ ज्ञान जो कहते हैं, वस्तु के संबंध में ज्ञान। संबित संधिनी, संधिनी क्या है? जो वस्तु जहां से प्रकट हो, सत्ता, वस्तु की सत्ता जो है, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण सच्चिदानंदमय है। कृष्ण सत्ता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। फिर स्वयं कृष्ण अपने के रस आस्वादन करने के लिए फिर राधा जी के भाव, कांति आदि प्रकटित हो गए। इसे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण क्यों राधा जी के क्यों महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकटित हुए ना? कृष्ण ये विचार करे कि मैं विषय विग्रह और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह की वस्तु जानने के लिए उनका ही आश्रय। कृष्ण विषय विग्रह है। कृष्ण is the object of the divine love. Srimati Radhika is the shelter of the divine love. किंतु यहाँ पर भी कह रहे हैं ये चिन्मयी वस्तु जो है, उस वस्तु के बारे में हमें क्या धारणा है? जड़ वस्तु के बारे में हमें धारणा है चिन्मय। इसलिए कहते हैं चिन्मय मणि स्वरूप है यही गौर मंडल, चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। सब चिन्मय, चिन्मय देखा गया, चिन्मय चिन्मय देखा ही नहीं। अब चिन्मय वस्तु का करके वहां पे जब भूमि चिंतामणि गौरमयी तल मृदम कथा गान नट्टम गमनम की वंशित ब्रह्म संहिता भी बातें, जहाँ का जल, भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर कृष्ण की संधिनी, संबित और राधि नामक तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान रहती है। अपराकृत चित्त जगत में संबित, संधिनी और राधि तीनों शक्तियां जो सदा सर्वदा विद्यमान है। इसलिए कह रहे हैं राधिनी शक्ति के द्वारा उस वस्तु की आनंद अनुभव होता है और संबित शक्ति के द्वारा वस्तु के बारे में ज्ञान और संधिनी वस्तु के द्वारा उस वस्तु की सत्ता आदि में जाना जाता है। चिन्मय स्वरूप, चिन्मय शक्ति विषयी संधिनी प्रभाव तार परिणति धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति की संधिनी की प्रभाव की परिणति यह है
इस धाम का स्वभाव है, अर्थात वह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। चलो सब टेक्निकल बात। प्रभु लीला प्रभु लता पीठ प्रेम पीठ स्वरूप धाम नित्य है, अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक है। तभी सही धामे देखे प्रपंचेर सम बद्ध जीवितारे है अविद्या विभ्रम। श्रीमान महाप्रभु की लीला भूमि होने से यह धाम नित्य है। यद्यपि चिन्मय शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता है, वह फिर भी बाहरी शक्ति के वह धाम अविद्या के भ्रम से भ्रमित बद्ध जीवों को संबंध जगत के समान ही प्रतीत है। भगवान की एक शक्ति कहते हैं अचिंत्य शक्ति कहते हैं। अचिंत्य शक्ति, वह अचिंत्य शक्ति के शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक भी नहीं होता है। अचिंत्य किसको कहा जाता है? चिंतन ना कर सके। चिंता अचिंत खलु ये भावास्तां स्तर्केन प्रकृति परिभाषा अचिंत लक्षणम। अचिंत खलु ये जब हम लोग जोड़िए जो भावना व मन है, उस जोड़िए मन व भावना के अतिक्रम करके और जहाँ पर ये अपराजित दिव्य वस्तु की जो हम अनुभव करते हैं उसे अचिंत अचिंत खलु ये भावास्तां स्तर्केन जड़ कोई वस्तु के द्वारा उसकी स्थापित नहीं कर सकते, जड़ युक्ति के द्वारा। ये जैसे आप कह रहे धाम छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। जैसे कमल पुष्प जो है, सूर्य उदित होने के साथ या पंखुड़ियां गिर जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, और सूर्य छिपने के साथ या दिन छिपने के साथ वो पंखुड़ियां बंद हो जाती है। इस जड़ जगत में हम देखते हैं, किंतु अप्राकृतिक जगत में चिन्मय ऐसी वस्तु है, वो कोई जोड़िए वस्तु की तरह जोड़िए चिंता आदि के द्वारा व जोड़िए युक्ति आदि के द्वारा हम साबित करते हैं। प्रकृति पर ये जड़ जगत की अतीत वस्तु है। जैसे हम धाम में बैठे हुए, कहाँ पर बैठे हैं? नवद्वीप धाम। क्या हम धाम में बैठे हुए? धाम में कैसे बैठे? हम तो चिन्मय। यह पर एक युक्ति लगता है, जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करते, चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते। तो धाम तो चेतन स्वरूप है, और हमारे शरीर क्या है? जड़। तो हम वहीं पर कैसे बैठे धाम के? तो उसके लिए कह रहे हैं जी, धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ है। धाम के ऊपर जो है चिन्मय धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा है। जैसे मकड़ा है ना, स्पाइडर, मकड़ा क्या करता है? यहाँ पर जाल बिछा है और उसके ऊपर ही वो दौड़ता रहता है। देखा मकड़ा है क्या करते हैं? ठीक उसी प्रकार चिन्मय धाम के ऊपर एक माया की जाल बिछा है, जिसके ऊपर जीव विद्यमान है और सोचते हैं मैं धाम में धाम का स्वभाव है, अर्थात यह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति का है। ये संधिनी शक्ति की परिणति
प्रभु लीलापन, हाँ मैं जिस पसंद उसको करके कहना चाहता हूँ, कृष्ण कलिजुग में गौरांग स्वरूप में क्यों प्रकटित हुए, ये थोड़ा हम इसके बाद तो समझने लाभ चलेगी है क्यों। कृष्ण यानी महाप्रभु राधा के भाव और अंगोटांग के लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट होता है, या गौरांग के रूप नहीं यदि नहीं प्रकट होते, यदि कृष्ण स्वरूप में प्रकट होते, क्या उसका आस्वादन कर पाते ही नहीं, तो पूछ पाएंगे, हम भोजन करेंगे हमारे पेट नहीं भरेंगे, ये हो सकता है कम भोजन किया है इसलिए पेट भरा नहीं। भोजन का आस्वादन अभी जो कथा ये कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौर मंडल भूमि में प्रकटित ये तो विषय कार्य प्रभु लीला जी को भी धाम नित्य है अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक हमें जे जी लीला के धामे जो दिखे रे प्रपंचे समो बद्ध जीवितार पवित्र विक्रम। अरे बद्ध जी अपने जड़ वस्तु के द्वारा, जड़ इंद्र आदि के द्वारा भगवत धाम व चिन्मय वस्तु के जाना चाहते हैं, कभी संभव नहीं। आज क्यों संभव नहीं हो बताया था, अरे चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते हैं और जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करते हैं। मेरे ये हाथ ठंडी है कि गर्मी है? आप बताओ, आपके बाएं हाथ ठंडी है कि गर्मी है? कौन सा है? गर्मी है। कैसे? ये जो अंगकारी ये वस्तु की जो ज्ञान जो है वस्तु की स्पर्श व वस्तु की संग आदि से सीख जाएगा। ठंडा है कि गर्म है, जब ठंडा है कि गर्म है, जब तक स्पर्श नहीं करोगे, जब तक आप उंगली नहीं डालोगे जल में तो आपको कैसे पता चलेगा जल गर्म था कि ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य है। यह धाम चिन्मय धाम है, किंतु चिन्मय धाम होने पर भी इसके ऊपर एक माया के जाल बिछा और उस माया के जाल के ऊपर ही बद्ध जीव कूद रहे घूम रहे है और सोचते हैं मैं कहाँ पर बैठे कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय भवन। कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय। जब माया कृपा करके इसके ऊपर जो जाल जो है इस जाल को हटा तब हम चिन्मय वस्तु के दर्शन करते हैं। अभी कहे ये तबे जे जीव ए धामे देखे थे प्रपंचे दशमो बद्ध जीव तारे হয় अविद्या विभ्रम श्रीमद् धाम नित्य है यद्यपि फिर भी बाहर के रूप से यह धाम अविद्या के रूप में तस्वीर महाविद्वान। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये सुनने में आया कि अभी आपने बोला
कि जिस ब्रह्मांड में गौर लीला चल रही है तो इस धाम में बैठ के भी है उसका दर्शन कर सकते हैं। और एक ये बोलते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी गौरांग महाप्रभु की लीला चल रही है तो कोई देख सकता है इस धाम का भी। तो दोनों में एक वो चीज हो सकती है। जैसे महाप्रभु की लीला है तो महाप्रभु के कुछ लोग उसके साधन गुण से समझे। उसे कहाँ देखा? दुर्योधन कृष्ण के देखा कि नहीं देखा? कुछ संबंध एक ग्वाल के रूप में कृष्ण भगवत स्वरूप उनके दर्शन इन्हें बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण चित्तम प्रभाव सभी न पाए दर्शन। वह माया बहिर्मुख जीवों की नेत्र के ढक देती है जिसके फलस्वरूप सभी लोग चित्त धाम के प्रभाव का दर्शन कर नहीं पाते। यही तो काफी लाभ। इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वह संसार में बहुत सौभाग्यशाली है। ये कह रहे हैं इस गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वह बहुत सौभाग्यशाली है। इसलिए कह रहे हैं देवता लोग भी इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो वह सभी चतुर्भुज धारण किए हुए और संकांति अद्भुत रूप तथा सुंदर कदकाठी वाली दिखाई देते हैं। देव गणेश स्वर्ग ताकि देखे से ही जाने चतुर्भुज संकांति अपूर्व जिनकी आंख है तो देखें, जिसकी आंख नहीं है कहाँ देखता है? यानी जिनकी चिन्मय आंख है, जिसकी जड़ नेत्र है, जड़ वस्तु देखिए। जड़ आंखें की तरह जड़ वस्तु दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है देवता लोग भी स्वर्ग से इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण किए ये देखते हैं आपके चतुर्भुज हो गया। देवता लोग ऐसे ही देखते हैं। तो बोले लिखा है क्योंकि हम अंदर के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं देवता लोग जो हमारे पास तो हम तो देख नहीं सकते। अनेक जीवात्मा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अरे यहाँ तो पहले कहते हैं गौड़ मंडल में जो निरंतर वास करते हैं वे इस संसार में बहुत सौभाग्यशाली हैं। फिर कार्य वर्तमान ठाकुर देव गणेश सर्व ताकि देखे सही जन चतुर्भुज संक्रांति अपूर्व देवता लोग भी स्वर्ग से जब इस गौड़ मंडल में वास करने वाले लोगों की देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण किए हुए संक्रांति और अद्भुत रूप तथा सुंदर कदकाठी वाली दिखाई देते हैं। वो भी भगवान की इच्छा से, जैसे ब्रह्मा जी चोरी किया कृष्ण के बछड़े और सुखाओं फिर जब लौट करके आकर के देखा उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ये कृष्ण फिर पुनः जो है गोवत्साचारण आदि कर रहे तब ब्रह्मा जी विचार करिए एक मुंह के द्वारा और दो मुंह के द्वारा दो मुंह के द्वारा जहाँ पर कृष्ण के सखाएं और उसे बछड़े आदि और मच्छी करके रखा गया और एक तरफ क्या देखा कृष्ण सखाओं के साथ बछड़ों के साथ
बहुत से करना है। Brahma, com duas cabeças, está bolando. इसको देख करके तो ब्रह्मा जी की क्या Krishna com os outros dois. Duas cabeças, ele तब olhava ब्रह्मा जी के ao प्रति mesmo कृपा tempo, कृष्ण की Krishna साधना andando मनुष्य नहीं है। com os amigos e कृष्ण साक्षात भगवान है। os Deus, então Brahma और ficou कृष्ण preso. तब उस समय स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी को विश्वास दिलाने के लिए शारीरिक चतुर्भुज के रूप में है, बछड़ा भी चतुर्भुज रूप में देखा, सभाओं भी चतुर्भुज रूप में देखा है। अच्छा चतुर्भुज रूप में क्यों ना? ब्रह्मा के जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु, ये गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही। इसलिए विष्णु के रूप में दर्शन के चतुर्भुज के और वास्तव में कृष्ण भी उसी प्रकार प्रतीत करा है। तुम्हारी इष्ट देव को उनके इष्ट देव को किसने दर्शन किया? कौन? तब ब्रह्मा जी तब तुम्हारी इष्ट देव। तो यहाँ पर आप हम जिस देवता लोग भी स्वर्ग से जब इस गौड़ मंडल में वास करने वाली लोगों की देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण के लिए कांति अद्भुत रूप तथा सुंदर कद वाली दिखाई देते हैं। किंतु वो लोग कौन वास करते हैं? सब भगवान से नवद्वीप धाम में कोई वास करे भगवान के परिकर भगवान के निज जन समझ में आया? तो ये जो लोग जी इतने बैठ बैठे बोले नहीं वो नवद्वीप धाम में नहीं है, फिर करें क्या? वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? धाम के ऊपर ये माया का जाल आवरण नवद्वीप धाम के सोलोपुरुष के वास करने वाले सभी व्यक्ति कांति से युक्त है और सुदैव नाम संकीर्तन में रत रहते हैं। कैसे समझे के धामवासी है? धामवासी जने प्रणति कोरिया मांगी गोपी पावनेश। धामवासी जने प्रणति कोरिया मांगी गोपी पावनेश। धामवासी धामवासी कौन है? जो सदा सर्वदा निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन में ये ब्रजवासी का लक्षण होता है ना। सब ब्रजवासी ब्रज में वास करने वाले सब ब्रजवासी का है। ये साधारण सामान्य लक्षण का है। ब्रज में वास करने ब्रजवासी का। दिल्ली में जब ब्रजवासी पर हम कल क्या कहते हैं? बंगाल के रहने वाले धाम के रहने वाले लेकिन धाम में जो रहते हैं उसके लक्षण क्या है? और निरंतर भगवान के नाम गुण साक्ष गुण आदि कीर्तन में ब्रजवासी सदा सर्वदा कृष्ण लीला आदि में जो ब्रज के भाव में निरंतर डूबा है वो ब्रजवासी है, वो कहीं पर भी है। जागोने अवहने मथुन प्रलेपकंच चनार्बुद्धि को चरमार्जनारु गायत्री चैनो रक्त धियो संकंतो धन्ना ब्रजस्त्रियो सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य ये ब्रजवासी किसको कहते हैं? जादू ने अवहन ने मथुन प्रलेप प्रेम छय क्षणार्बुद उदितो चरमार्जनारु गायन्ति चैनो रक्त धियो उनको सुनकर गोदहन के समय गोदहन से कहते हैं
भूधन के समय क्या करते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भी कार्य कर रहे हैं गोविंद दामोदर माधव, और जब करने से उनके क्या होता है? चित्त द्रवीभूत होता है, और चित्त द्रवीभूत होने से आंखों से आंसू की धारा, तब तो ब्रजवासी कहेंगे भागवत में रीत वर्ण होती है। जो स्थूल बुद्धि वाले ये होते हैं ब्रज में रहते हैं ब्रजवासी, तो कद भक्तियों टाइप के ब्रज में तो ऊपर भी रहते कि नहीं रहते, वो ब्रजवासी है। अरे नहीं, पहले धाम किसको कहते हैं, धाम वासी किसको कहते हैं, इसको समझना चाहिए ना। हम किसको अवज्ञा नहीं करेंगे, निशाना नहीं करेंगे, कम से कम तो धाम में तो रह रहे। यद्यपि क्या बोले, माया के बैठे तो है कब जाल हट जाए, वही बैठते बैठते कभी जाल टूट जाएगा। सीधी राम की गोद में जाकर के सब एक ही सच है, अर्थात माया जाल हट जाएगी। गुरु कृपा, भगवत कृपा, धाम की कृपा तुम कैसे कहते हो? जब धाम की कृपा नहीं, धाम दर्शन नहीं, ये चिन्मय, मैंने ये कहा था ये चिन्मय, धाम की एक एक धूल करना जो है, धूल करना जो है, ये चिन्मय है। पहले चिन्मय क्या है? जैसे हम कहते हैं ये परसमणि, ये परसमणि है, ऐसे कैसे हम प्रमाण कैसे करेंगे? लोहे की सबसे स्पर्श करा दो, यदि वो सोने से कोई बात करते तो आपको सोने समझना चाहिए ये बात। देखने में तो तुम्हें एक ही जैसे दिखाई पड़े, किंतु ये है कैसे? स्पर्श कर, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिकल। वास्तविकता क्या है? एक दिल का नगा उठा अपने शरीर पर लगा, मेरे अंदर कुछ चेंज आया कि नहीं? हमारे गोद में लोग 10 बाबा जी का आया, मैंने इतने दिन तक धाम में रहा, नवस धाम में रहा, मैं धूल करना तो मैं स्पर्श करना। अपने बाबा जी शिष्य के कहने लगे काम करो, जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे पैर में रस्सी बांध करके, मेरे पैर में रस्सी बांध करके ये चिन्मय नवद्वीप धाम में घुमा, हो सके धाम की धूली हमारे शरीर पर लगे। इसे महाभारत की विचार है, इसलिए तो ये समस्त बात करते जा रहे। ये धाम क्या वस्तु है, धामवासी किसको कहते हैं? तो ये जब तक हम नहीं समझे तो हम कहाँ बैठे? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी अंतरिक्ष से नवद्वीप वासियों की अनेक प्रकार से पूजा आदि करते हैं। ये कौन सा धाम वासी? जो बहुत सुंदर के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखते, अनुराग रखते, सबके लिए नहीं। इसलिए जिनको सही बात कर रहे हैं, प्राणी हत्या महापाप है कि नहीं? है। गंगा में स्नान करने से क्या होता है? पाप। गंगा परस्परी पश्चात पाप। गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति भी नहीं रहती। पाप की प्रवृत्ति है, पाप करने की इच्छा। किंतु गंगा में पहले स्नान कौन करते हैं? प्रातः काल में।
मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं और मछली को काटते हैं, तो पाप की प्रवृत्ति कहाँ दूर होती है? इस गंगा में स्नान करने से, गंगा जल स्पर्श करने से पाप वृत्ति हमारे नष्ट हो जाता है। किंतु गंगा में पहले स्नान किया और मछुआरे पाप वृत्ति आदि कर दिया। तात्पर्य क्या है? गंगा जल जो पवित्र जो है, चिन्मय उसके वो अनुभव है। इसलिए गंगा में रहते हुए पर भी, गंगा स्नान करने पर ही उनकी पाप वृत्ति इसलिए नवद्वीप वासीगण ने पूजे नाना भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग नवद्वीप वासियों की पूजन आदि करते हैं। ये नवद्वीप वासी कहने से गौर सुंदर के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा अनुराग आदि ब्रह्मा बोले कवि मोर हेन भक्त कवि नवद्वीपे तृणकलेवर पावो जवे श्री गौर चरण सेवा करे जत भक्तगण सवार पद रेणु ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा ऐसे सौभाग्य को कब होगा जब मैं भी नवद्वीप धाम में प्रेम के रूप में जन्म प्राप्त करूं। यदि कोई कहे कि ब्रह्मा होकर ऐसे जन्म की अभिलाषा क्यों करते हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भाई सभी तो श्री गंगा के श्री गौरांग महाप्रभु के चरण की सेवाएं लगे रहते हैं, भक्त के चरण की प्राप्ति हुई, अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जो गौरांग महाप्रभु की सेवा आदि करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा आदि के द्वारा तब मैं गौरांग महाप्रभु की कृपा कर सकता हूं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, क्योंकि गौर सुंदर की साक्षात रूप में चरण सेवा हमारी प्राप्ति सौभाग्य नहीं है। जिन्होंने जन्मांतर में गौर सुंदर की चरण कमल की सेवा कर चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा जनी संग आदि के द्वारा मेरे हृदय में ये भाव कितना सुंदर सुंदर कथा है। गौरचंद्र ने मेरी वंचना करके मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कह रहे ये भगवान ने मुझे क्या पद दे दिया, इसलिए ब्रह्मांड को अधिपति बना दिया। और अधिपति बना देने से मैं अहंकार में मत हो गया, अहंकार में मत हो गया, निकाई पद पास लिया, असत तेरे भक्त कर दिया। ब्रह्मा जी करे दिखता नहीं है, भगवान ने मुझे वंचित कर दिया, वंचना कर दिया, दिखता नहीं। क्यों मैं ये ब्रह्म पद की क्यों प्राप्त कर लिया? गौरचंद्र ने मेरी वंचना करके प्रभु ये मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। मेरे कर्म ग्रंथि वही विच्छेदन अभिमान त्याजी मोर शुद्ध अभिमान। जब कोई पद प्राप्त होता है ना, उसकी क्या हो जाता है? अभिमान है। तुलसीदास क्या कहते हैं? नहीं कोई ऐसे जन्मा जगमानी प्रभुता पाई दे मदन, प्रभुता पाई गई मदन है। उच्च पद प्राप्त होने के साथ ही साथ उनके मन में एक क्या रहता है? क्या चुनन क्या है? मैं क्या था और क्या दिखता है।
ये उनके मन में धिक्कार समय तो आत्मग्लानि क्यों मैं ब्रह्म पद को क्यों मैं नमस्कार। इसलिए अधिकार बुद्धिमोन पवे क्षय शुद्ध दास पावो पदाश्रय ब्रह्माधिकारी। मेरी अधिकार बुद्धि मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, ऐसी बुद्धि को नष्ट होगी। मैं तो शुद्ध दास बनकर गौरांग महाप्रभु की चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूँगा। ब्रह्माधिकारी ये कब भगवान मुझे कृपा करके एक पद से छुट्टी दे हटा दे, उस पद से जो हटा कब हटा दे, जब उसके 100 साल पूरा हो जाता है। ब्रह्मा अपने पद में कब तक रहता है? 100 साल तक पद में। 100 साल के बाद ब्रह्मा की आयु काल में, ब्रह्मा की आयु कितने होते हैं? 10 साल। तात्पर्य कि ये जीव इस शरीर में कब तक रहता है? चलो एक तो पता है कि 100 साल के बाद इसे मैक्सिमम तो ये 100 साल जब होते हैं हमारे शरीर अपने आप उतरने हो जाएगा। ब्रह्मा की वही का तो इतने समय तक मुझे रहना पड़ेगा। मैंने जी उनके बीच में अकस्मात मृत्यु नहीं होती। किसका? अपराध करेंगे तभी तो क्षमा मांगे पहुंच गए। पता चलता है हमें अपराध किसी को पता चले मैं किसी चरण में अपराध किया तब तो क्षमा कर कितने सारे लोग इसमें नाम निरंतर नाम करते जा रहे हैं। नाम करते जाओ करते नाम करते जाओ प्राप्त ये शतद्वीप जो है गौर धाम होने वाला भगवान के 3 धाम का है, एक प्रकट धाम, एक अप्रकट धाम और एक दृश्यमान। अभी जो ये नवद्वीप देख रहे हैं इसमें कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश, इसमें लीला नहीं देखने का, इसलिए कहते हैं दृश्यमान प्रकाश है जो स्थान लीला हो गई किसी लीला दिखाएंगे। प्रकट जब भगवान कृपा करके अपने परिवारों के साथ धाम जगत में प्रकाश करते हैं, इसके लिए प्रकट धाम कहा जाता है। क्या बोला? जब भगवान परिवारों के साथ धाम में प्रकट होते हैं। महाप्रभु ने लीलाओं से प्रकट लीला है। जब वो लीला प्रधान हो जाती है तो उनको अप्रकट लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? और अप्रकट जो अपराधिक अप्रकट धाम वो लीला है, वो लीला सर्वदी सर्वदा चलती है। नित्य सेवा नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाम आठ धाम राख रुचि सोजई ठाकुरानी कितना सुंदर। नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाम आठ धाम राख रुचि सोजई वो नित्य सेवा है। वहाँ पर भी विचार भी है, एक नित्य लीला होती है, एक नित्य लीला नहीं होती, वो भी एक नित्य लीला होती है और एक जैसे कृष्ण के जन्म लीला नहीं है वो प्रकट केवल भाव मंत्र है। भाव मंत्र क्या है? जैसे माँ दुष्टा सोच रही है मैं अपने बालक को मैंने
इस संसार में तो भाव लेकर ही हम चलते हैं, और जब भाव कम हो जाती है तो उसे अभाव कहते हैं। भाव की कमी होने से क्या होता है? अभाव। भाव अभाव होता है, अभाव होने के साथ कष्ट बढ़ जाता है, और फिर आगे जाकर उसके स्वभाव बन जाते हैं। बड़ा अच्छा है, भाव अभाव स्वभाव। अभाव स्वभाव बन जाता है। आज आगे कृष्ण चोरी करता है, अभाव से चोरी करते हैं, स्वभाव से चोरी करते हैं? अभाव से चोरी करते हैं। आज स्वभाव आज एक गरीब घर के लड़का जो है कपड़ा पहनते हैं, फटा फटा कपड़ा पहनते हैं, वो अभाव। और एक धनी घर के लड़का फटा फटा कपड़ा पहनते हैं, वो क्या है? देखो कैसे विचित्र है ये संसार, विचित्र है। एक अभाव से और एक स्वभाव से, दोनों पटाई। और जो स्वभाव से करते हैं वो उसके सभी एयरपोर्ट में गए देगा सबके कपड़ा एक के कपड़ा इधर मेरे कहने की तात्पर्य है एक अभाव से बनते हैं, गरीब घर के गांव के लड़का आज मैंने गांव के घर के लड़का बच्चा क्या करते हैं पेट कैसे फुला देते तो कहेंगे आपको भी पता ही नहीं है, ऐसे पेट के फुला दिया, बटन निकल गया। गरीब करके लड़के क्या करते हैं, बटन तो अपने आप ओके ओके। और इस स्वभाव जो करते हैं उसके अभिमान ओके थैंक यू वेरी श्रेष्ठ गुण का स्वभाव। भाव हो तो मित्रता होता है, भाव होने पर तो प्रेम होता है? भाव होने से प्रेम होता है। आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद क्या होता है? प्रेम होता है। भाव नहीं तो प्रेम कैसे होता? भाव की तो जरूरत होता है, भाव रहा कम से कम इतना दिन तो याद रहेगी। ये स्वभाव कृष्ण के लिए प्रयोग होते हैं, दूसरे के लिए नहीं। कृष्ण जो चोरी आदि करते हैं ये वास्तव क्या है? स्वभाव दिखाते हैं। मैं ब्रजवासी चोरी करना मुझे स्वभाव है, और वही अभाव ही स्वाभाविक प्रेम के रूप में दिखाई देता है। देखो 1 नंबर से 3 नंबर से 7 हाथ बने पर स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बने पर प्रेम होता है। एक व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए कह रहे हैं जिसके हृदय में समाप्त करना चाहते हैं, समाप्त नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर सुंदर बताया,
संस्कृति धाम। वो जो पहले वाला इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य लीला हमारी गंभीर सागर सच में वो सब नहीं होता। ये सब तर्क ये सब यह विषय भाई प्रभु ना करो तर्क महाप्रभु ये लीला जो है अत्यंत गंभीर सागर के समान है। इसलिए इसके प्रति किसी प्रकार समझाना प्रयास करें गौर लीला। इसलिए गौर लीला में ऐसे एक अचिंत शक्ति है, अनर्थ यानी अपराध रहने पर भी प्रेम प्रदान करती है। किंतु कृष्ण लीला में नहीं, कृष्ण लीला में अपराध नष्ट होने पर प्रेम उत्पन्न, किंतु गौर लीला में अपराध के लिए भी प्रेम प्रदान। मतलब उस वक्त 1 घंटे में या जितना भी टाइम है तो उसमें प्रश्न उत्तर भी पूछे जा सके महाराज जी। एक वैसे मतलब ये संग मिलता नहीं है दोबारा, कोई भी एक टाइम दे दीजिए, उस टाइम पे आ जाए। अच्छा अभी तक क्या हो रहा है? कहाँ पे उधर तो कीर्तन हो रहा है महाराज जी, आवाज आ रही है अभी। यही तो लक्षण है, जब तक भजन नहीं करे और सुकृति जब तक ये चिन्मय वस्तु है और वो वस्तु ही क्या करते उसके ऊपर क्या बोले ना उसके भाव प्रकाश नहीं करते। वस्तु की वस्तुत्व से भाव प्रकाश नहीं करते, मैं चिन्मय वस्तु। जैसे मैंने उदाहरण दिया ये क्या बोलते हैं स्पर्श लोहे के स्पर्श, लोहे स्पर्श होने के साथ ही साथ वो क्योंकि जोड़ वस्तु है, दोनों ही जोड़ है। कौन सुना भी जोड़ है, 3 जोड़ है। भगवत आदि वस्तु जो है वो चिन्मय, वो चिन्मय वस्तु की अनुभव करने के लिए व जानने के लिए स्वयं भजन साधना भी कर सकते हैं। जब तक हम भजन साधन नहीं करते इसलिए यहाँ पर कितने सुंदर, क्योंकि जब तक मैं देवता हूँ मैं मनुष्य हूँ ऐसे भावना आदि रहता है तब जो है उनके हृदय में अपराधित चित्त भाव प्रकाशित नहीं। मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये अभिमान जब तक रहेगा तब तक नहीं प्रकाशित नहीं। अभिमान परित्यज्य प्राकृत अपराधीषु, अभिमान को त्याग देना पड़ता है। अभिमान शून्य हुए नगर जाने देखे तारीख में अभिमान शून्य होना बहुत कठिन होता है। कठिन है देहात में सबसे बड़ी होता है क्या हमारी देहात में मैं ये शरीर मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर ये देह में आत्मबुद्धि श्री गोविंद गोपीनाथ मदन गोपीनाथ जय।